शौकीन। ओ याद आया, खुराना की भाई आदत जो है वो हम भी दिल से मान। अच्छा तो हम चलते हैं ऑफिस, कोई काम पड़े तो टेलीफोन कर लेना। मंत्री जी, एक नंबर का साला हरामखोर, साला एक एक सिगरेट नहीं छोड़ता है। जब आता है सिगरेट पिलाओ, दारू पिलाओ। लेकिन तुम्हारा पालतू कुत्ता है ना। ये मामूली सा हवलदार था, लेकिन हमने इसे एसपी बना दिया। गौर करो इस बात पर, क्या कहकर गया है। ओ वो इंस्पेक्टर धर्म भारती फिर आ गया विजयपुर थाने में। जो लोग देश और वतन के लिए अपनी जान हथेली पे रख के चलते हैं, वो हमारे लिए रुकावट बन सकते हैं। वो साले हम जैसे नेताओं से भी डरते नहीं। तो हम उसे दुनिया से मिटा देंगे मंत्री। नहीं, नहीं स्वामी जी, मारना काम हमारा तुम्हारा नहीं है। मारना काम तो और लोगों का है। हाथ तो हमारे ही होते हैं, लेकिन गला दबाने वाले लोग और होते हैं। हमने अपनी राजनीति खोपड़ी से दिमाग निकाला है, क्योंकि हम इस देश के नेता हैं। हमारा फर्ज है, हम उस इंस्पेक्टर धर्म भारती के क्वार्टर पे चलेंगे, उसे राजनीति तौर तरीके से समझाएंगे। अगर साला हमारा पालतू कुत्ता बनने को तैयार हो जाएगा, एक आधी मोटी उसके सामने डाल देंगे, दुम हिलाता रहेगा। और अगर नहीं माना तो? अगर नहीं माना तो दिमाग मंत्री रोशनलाल का होगा और ताकत स्वामी दादा गुरु की होगी। सैलाब आ जाएगा उसकी जिंदगी में। अगर नहीं मानेगा तो हम फिर अपना तरीका आजमाएंगे। जगनो, गाड़ी लाल बत्ती वाली फौरन बाहर निकालो और बढ़ाओ पैगाम। काफी समय हुआ है, मेरा बेटा राजा 18 वर्ष का पूरा हो चुका है। आज अपने राजा बेटे को बुलाऊंगी। बेटा राजा यहाँ आइए। माँ, अरे तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया। मैं फूलूं फलूं दीजिए आशीष मैया, तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया। मैं फूलूं फलूं दीजिए आशीष मैया। आशीष मैया, जैसे गगन में चमकते सितारे, जैसे गगन में चमकते सितारे, वैसे चमकता रहूं मेरी मैया। दे रही आशीष देता, ये फूलों
पढ़ाई कैसी चल रही मेरे माँ लाल? मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बेटा जी माँ। मेरी च्वाइस यही है कि मेरा बेटा इतना पढ़ लिख कर एक दिन अपने डैडी अपनी माँ का अपना नाम रोशन कर। माँ मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा कि अपने माता और पिताजी का नाम रोशन कर दूंगा। वाह बेटा, मेरी तमन्ना तो ये है क्या? कि तुम्हारे पिताजी तो पुलिस इंस्पेक्टर रहे, जी हाँ। आप इतना पढ़ाई करके इतना पढ़ लिख कर एक दिन तुम्हें फौज का सिपाही बनाओ। हाँ मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगा। जैसे मेरे पिताजी जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर होकर इस जनता की सेवा करते हैं, वैसे एक मैं भी इस देश का सिपाही होकर इस देश की रक्षा करूंगा। वाह मेरे बेटा। लेकिन माँ एक बात बताइए आप। बेटा आप मत घबराइए, मैं आपके लिए चाय लेने जा रही हूँ। ठीक राजा बेटा। अरे बाबा जी नमस्कार। तुम्हारा कल्याण हो। और ये कुर्ता पजामा लेकिन इनको नहीं पहचाना मैंने। अरे ये टराली वाले हैं, ये ट्राली वाले कौन हैं? बिजनेस है। ट्राली का कोई बिजनेस होता है? और क्या, अच्छा तुम इन्हें पहचानने में भूल करते हो बच्चा। अच्छा अच्छा। ये तो अपने विजयपुर मंडल के पालनहार, हाँ। इन्हीं का नाम है मंत्री रोशनलाल। ओ तो मंत्री जी हैं। नमस्कार मंत्री जी। ट्राली के नाम पे हैरान हो गए। ऐसा हुआ था एक बार हमें चुनाव निशान ट्राली मिला था, तो ट्राली के नीचे बैठ के हम वोट मांग रहे थे और शायद तुम छोटे थे तब। आने का मकसद हमें जानना चाहते हो? हमें कहते हैं स्वामी दाता गुरु, और हम तुम्हारे पिताश्री से मिलने आए हैं। मिलने के लिए आए। नहीं है? अरे बेटा इम्पोर्टेंट काम से आए थे। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम धर्म भारती है। ओ धर्म भारती। बेटा क्या करते हैं? वो जनता की सेवा करते हैं, जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर। ओ पुलिस अफसर है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राजा है। राजा। पढ़ाई करते हो? वाकई में इन कापी किताबों का बस्ता देखकर ऐसा लगता है मेहनत से पढ़ते हैं। पढ़ाई करता है। बेटे पढ़ाई के साथ साथ जैसे तुम्हारे पापा पुलिस अफसर हैं, तो तुमने भी तो कुछ सोचा होगा कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। क्या बनोगे? मेरा तो कोई सपना नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरी माँ का सपना है कि फौज का सिपाही बनने ओ, और इस देश की रक्षा करें। फौज का सिपाही। इसीलिए तो बॉडी के लेकिन फिटनेस। बच्चा, फौज का सिपाही बनने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जज्बा है। हमें तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी मस्तक की रेखा सब सूख रही है। ये भगवान के दूसरे रूप है बेटे, जो कह देते हैं सत्य है, असत्य हो ही नहीं सकता। सत्य बच्चा। हाँ, लेकिन घबराओ नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ। स्वामी जी, मंत्री जी, लौंडा तो ये होनहार दिखाई दे रहा है। बहुत टैलेंट है। गलती इसकी नहीं है। इसकी रगों के अंदर उसी धर्म भारती का खून दौड़ रहा है, जो देश और वतन के लिए अपनी जान दांव पे लगा के चलता है। धर्म भारती के कदम को रोकने के लिए हमें उसे कोई न कोई सबक देना होगा। अरे दे दो इसे वही प्रसाद जिसे खाने के बाद लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। एक कहते हैं मंत्री, हम सबको देख लेंगे यार। राजा बेटा यहाँ आओ। तुम फौज के सिपाही बनो। हाँ इसलिए हमारा आशीर्वाद तुम्हें बहुत जरूरी है। हाँ जरूर है। या मेरी देवी माँ, इस बच्चे को मुक्ति दे। हरिया छान मारो इसका कोटर। मर गया। जो भी हो घसीट कर बाहर निकाल के। मर गया साला सपोला। घसीट कर बाहर लाओ।
मार दिया। जानती है क्या? हराम जादू ये क्या किया? मेरे राजा बेटे को क्यों मार दिया? क्या कि तेरे पति में बहुत वर्दी की गर्मी है, उसे फाइलें खोल कर देखने का बहुत शौक है ना, इसलिए मैंने तेरे बेटे की एक फाइल और बना दिया है। मैं कहती हूँ मेरे बेटे को मार दिया। समझाना। एक बात हमारी ध्यान से सुन ले, मैंने तेरे बेटे को मारना नहीं चाहते थे हम। आखिर किस लिए? इसलिए मार दिया क्योंकि इसकी मौत की वजह है तेरा पति। अपने पति को समझा देना कि अमन नाम के केस की फाइल को देखना बंद कर दे और कहीं ट्रांसफर करा के चला जाए, क्योंकि इस शहर की आबो हवा तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो तेरे बेटे के बाद तेरा पति का हश्र यही होगा, और उसके बाद मैं तुझे भी मार दूंगा। स्वामी जी, इन्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है औलाद का दुख माँ बाप को तोड़ मरोड़ के रख देता है। ये साले पागल होकर मरेंगे, पागल होकर। अगर नहीं मरेंगे तो तबाही मचेगी। चलो मंत्री जी, चलकर बोतल खोलते हैं और बैठकर पीते हैं। तो क्या हुआ बेटे को प्यार बेरी बेरी किसने माना हमारा है प्यारा पिछे। अरे क्या हुआ है बताओ, छुपाओ नहीं, देख कर है फटा जा रहा ये जिया। जिसे
मेरे बेटे की जान लेना, मेरे बेटे की जान लेना आपका। आप अगर अवन नाम की फाइल खोल कर नहीं देखते तो शायद मेरा बेटा राजा मारा। क्या जानते हैं कि हमारे बेटे राजा को मार दिया तो मैं अपने बख्शिश से अपना कदम पीछे हटा लूंगा। नहीं, हमारा बेटा मरा नहीं, बल्कि हमारा बेटा इस कानून और अपने देश के लिए शहीद हुआ है। अगर मेरा बेटा इस कानून देश के लिए शहीद हुआ है तो इसी कानून से मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, इंसाफ मिलेगा सरदार, इंसाफ। अपने बेटे की मौत को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। अपने बेटे की लाश को लेकर मैं विजयपुर थाने को जाऊंगा। एसपी साहब से कहूंगा या तो बद्रीजों से लाल दाता गुरु के खिलाफ मुझे सख्त वारंट दे, या तो ये वर्दी उतार कर मैं उसी जगह मैं कहाँ पाऊंगी अपने राजा को। मेरा राजा मुझसे कितनी दूर हो गया है। मेरी तो गोद सुनी हो गई। मेरे राजा आई मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। हराम जादे दाता गुरु, आज मैं खुश हूं। एसपी साहब के पास में जाऊंगी और उनके पैरों में जाके गिड़गिड़ाऊंगी, चिल्लाऊंगी कि मेरे बेटे के खून का इंसाफ मुझे मिले। थाने की कुर्सी क्या हुई? चलो गेट के ऊपर पहुंचो। देखो ये हमारे बेटे राजा की लाश है। और घर के वास्ते और घर के वास्ते और हो गया बेटा तबाह।
क्या कहा? ये तुम्हारा बेटा है? हाँ सर। कौन है वो तारिंदा जिसने तुम्हारी खुशियां लूट लिया? अरे वो कोई याद नहीं सर, इसे विजयपुर मंडल का मंत्री जोशलाल और विजयपुर राजसभा का दाता गुरु। आज या तो मंत्री जोशलाल दाता गुरु के खिलाफ मुझे सख्त वारंट दोगे, या तो ये वर्दी उतार कर मैं इसी जगह। नहीं, तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है। हम ही वो हैं जो मैंने तेरे बेटे को मार दिया। हाथ फाइलें खोलने का तुझे शौक है। कहा था इस बेटा कि मुझसे दुश्मनी मत ले। बहुत देश के लिए जान देते हो, आज देश भी नहीं बचा पाओगे। तो यही है वो देशभक्त धर्म भारती जो इस वर्दी के बल पे हिंदुस्तान को बचाने आया है। इसकी वर्दी इसके जिस्म से निकाल लो, उसके बाद इसकी चमड़ी के जूते बनवा कर अगर हमने ना पहने तो हमारा नाम मंत्री रोशनलाल नहीं है। मुझे पुरानी फाइलें खोलने का बहुत शौक है। आज इंद्रियों ने हमारे जिस्म से वर्दी को निकाल लिया और आप देख रहे हैं सर। मैं तो सोचा था ये साहब के पास जाऊंगा, मैं इंसाफ देंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं सर? तुझे फाइलें खोलने का बहुत शौक है, आज फाइल तेरी खोलूंगा। और आजा साहब तो आजा। अरे और आजा साहब इंसाफ की
यहाँ कौन नौटंकी खेल दे, यहाँ कौन नौटंकी खेल दे कि कपड़ी फटी गए। क्या भैया यह अंधरिया एक काम कर दो, ऐसे नौटंकी करी जा रहा। फेंको तुम दो जने का, हम फेंके का। अगर ये मर गया अत्ती लग गई ईटा। तो ईटा रखी, ईटा का हमारा घर का तो यार हमने रखी थी यार। ना तो 80 रुपया का है, फेंक दो कपड़ी बांट गए। अरे एक हम क्या करिए, कुछ मत करो, डरो मत। अगर ये साला मर भी जाता है, हमरा बीजा बनो। अरे रुको यार, हम अभी हैं। अगर ये मर भी जाएगा तो हमारे देश में जवानों की कमी नहीं है। एक फोन घुमा के हजारों तैयार हो जाएंगे। सुनो, अगर ये नहीं मरेगा, बच भी जाएगा। अरे बच जाएगा तो हम तीनों मर जाएंगे। ये अपने बेटे की लाश को लेकर ऊपर के अधिकारियों के पास अगर ले पहुंच गया तो ऐसा घसीट घसीट कुत्तों की तरह मारे जाओगे। नहीं स्वामी जी, अरे शिकायत हमने देखी नहीं। जीते जी हम कभी मरे नहीं। अगर ऐसी बात है तो इसके बेटे का चेहरा पत्थर से कुचल डालो, ताकि ये साला किसी से ये ना कह सके कि ये मेरा बेटा। पत्थर मंगवाओ खुराना, जल्दी करो। देखे रहो इधर उधर कोई आता तो नहीं है, वरना साले सरकारी गवाह बन जाते। और डाल दो साले के चेहरे के ऊपर, पहचान भी कर दो साले। जल्दी डाल दो, डाल दो। ठहरो गुरुदेव, अभी एक हवन बाकी रह गया करने को है, वो तो पहले कर लो। पढ़ती हूँ स्वामी जी मैं आपको, तुझे बेटे की लाश तो जरूर दूंगा, तो उससे पहले हम मंत्री जी इसकी शुद्धि करेंगे। बार हमें मौका पहली बार दे नहीं खुराना, अगर हमको मौका नहीं मिला तो हड़ताल करवा देंगे, जुलूस निकलवा देंगे, हाहाकार मचा देंगे। यार एक बार ठहरो,
मंत्री जी का जब हम से हम मंत्री बने सम्मान करते हैं, जब से मंत्री जी बने हैं किसी कन्या का उद्धार नहीं किया, किसी महिला का कल्याण नहीं किया है। तो आज ये महिला तुम्हारे लिए तैयार है। इसकी जालिम हम जवानी तुम्हें को, आदेश देते हैं, ले जाकर पूरा कल्याण अरे इसकी जालिम जवानी को ऐसा हम निचोड़ेंगे